क्या आपने कभी गौर किया है, हर रोज नहीं पर कभी कभी रात के ठीक 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। कोई आवाज़ नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, लेकिन दिन में एक अजीब सी हलचल होती है। अगर हाँ, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड खुद आपसे बात करना चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है? हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का अंतिम प्रहर यानी कि सुबह 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति से भरपूर होता है। देवता इस समय पृथ्वी के सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय रहते हैं। जो आत्मा जागृत होती है वह इस दिव्य ऊर्जा से सीधा संपर्क बना लेती है। इसी समय ऋषि मुनि साधना करते थे, योगी ध्यान लगाते थे और संत प्रभु से संवाद करते थे। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा आपको बुला रही है। उठो, अब समय है कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। दोस्तों, ब्रह्मांड के संकेत कैसे आपको पता चलता है? अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हर बार 3 से 4 के बीच हमारी आँख खुल जाती है, तो सुनिए दोस्तों, हर व्यक्ति की आत्मा का एक ऊर्जा स्तर होता है। जब वह बढ़ने लगता है तो ब्रह्मांड आपकी चेतना को हल्के हल्के जगाने लगता है। कभी कभी आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला होता है, नई दिशा, नया अवसर या फिर कोई नया कर्म का फल आपको मिलने वाला होता है और इससे पहले ब्रह्मांड आपको तैयार करता है। अगर इस समय आपकी आँख खुलती है तो आप केवल जागे नहीं हैं, बल्कि आपको जगाया गया है। क्या करें जब 3 से 5 के बीच में हमारी नींद खुले? तो बहुत से लोग रहते हैं जिनका यह सवाल रहता है कि हमारी आँख 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, लेकिन हम उठते नहीं हैं, बेड पे ही इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हमें वापस नींद आ जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन में अपना समय व्यतीत करते हैं, 1-1.5 घंटे फ़ोन चलाकर फिर वो पुनः सो जाते हैं या फिर उसके बाद वो उठकर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी 3 से 5 बजे के बीच में नींद खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, जब ऐसा हो तो हम क्या करें? चलिए जानते हैं। सबसे पहले फ़ोन मत उठाइए। जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यही गलती होती है कि हम अपने हाथ में आँख खुली नहीं उससे पहले ही फ़ोन ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने फ़ोन से दूरी बनाए रखनी है। उठते ही, आँख खुलते ही आपको फ़ोन हाथ में नहीं उठाना है। कोई सोच विचार या फिर चिंता भी मत करिए। आपको ना तो किसी बात से कोई सोच विचार करनी है, ना ही किसी प्रकार की आपको चिंता करनी है। ऐसा आपको बिल्कुल भी सुबह उठते ही नहीं करना है। 3 से 5 के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। शांति से अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लेकर ओम का जाप कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप उठ चुके हैं 3 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में, तो हल्के से आपको आपकी आँखों को हल्का सा बंद करना है और आपको गहरी सांस लेनी है। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही आपको गहरी सांस लेकर ओम का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। या फिर बस एक ही भावना, हे प्रभु मैं तैयार हूँ आपके संकेत को सुनने के लिए। आप मुझे जो संकेत देना चाहते हैं मैं अब उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर अपने भीतर झांकिए, क्या कोई विचार मन में बार बार आ रहा है?
कोई सपना जो अधूरा रह गया है, कोई काम जिसे टालते जा रहे हैं, यह विचार ही ब्रह्मांड का संदेश है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमारा एक सपना ज़रूर होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह पूर्ण हुआ हो या फिर अपूर्ण रहा हो, लेकिन हमने कभी कुछ सपना ज़रूर देखा है। बस उसी सपने की अब बारी है उसके साकार होने की। ब्रह्मांड हमें संदेश देता है कि आपका कुछ सपना अधूरा रह गया है। जो सपना, जो काम आप वर्षों से टालते आ रहे हैं, वो अभी अधूरा है। अपने मन में झांकना है, मन में विचार करना है कि वो कौन सा कार्य है जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं किया है आपने, वो कार्य कौन सा है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। चलिए मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नज़र से बताती हूँ। तो दोस्तों, अब इसे केवल धार्मिक ही नहीं, ऊर्जात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझिए। रात के 3 से 5 बजे के बीच हमारा माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है। इस समय हमारा शरीर विश्राम में होता है, परंतु आत्मा जागती है। अगर आपकी ऊर्जा बहुत तेज है या आपका मन किसी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो ब्रह्मांड इस ऊर्जा को महसूस कर आपको जगाता है ताकि आप ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन करें। तो दोस्तों, यही है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस समय हमारा जो दिमाग है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हमारा शरीर ज़रूर विश्राम करता है, लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है। तो दोस्तों, इसका अर्थ सिर्फ यही है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई कार्य है जो वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, अब समय आ गया है उसके पूरे करने की, तो जागिए, उठिए और अपने उस कार्य को पूर्ण कीजिए। अब दोस्तों, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस समय आप टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया देखने लगते हैं तो यह सबसे बुरा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गलत कार्य कर रहे हैं। आपको सुबह उठते ही टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो समझिए आपने वह दिव्य बुलावा खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, आप फ़ोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया देखते हैं, तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपका जो बुलावा है, जो मौका है, वो आप गवा देते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई देवदूत दरवाजे पर दस्तक दे और आप दरवाज़ा खोलने की जगह पर्दे खींच ले। इसलिए जब भी 3 से 5 के बीच नींद खुले तो ध्यान, जप या फिर मौन में स्वयं बिताए। समझ गए दोस्तों, आपको क्या करना है कि जिस भी इंसान की नींद 3 से 5 के बीच में खुल रही है, उसे उठते ही ध्यान करना है, जप करना है या फिर मौन रहकर अपने समय को व्यतीत करना है। अब चलिए बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का लाभ हमें कैसे और क्या क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति रोज इस समय उठकर प्रार्थना करता है, उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, हम ज़्यादातर महिलाएं बहुत से प्रोडक्ट यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, कि हमारे चेहरे पर चमक आए, हमारा फेस सुंदर दिखे। लेकिन दोस्तों, अगर आप नेचुरल ब्यूटी चाहते हैं तो बस आप 3 से 5 के बीच में कुछ समय के लिए उठकर उस समय प्रार्थना करके देखिए, पूजा करके देखिए, ध्यान करके देखिए। आपका जो चेहरा है वह इतना तेजस्वी हो जाएगा कि उसकी तरफ कोई देख भी नहीं पाएगा। बहुत चमकीला आपका फेस हो जाएगा। उसके कर्म सुधरते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और धीरे धीरे जीवन में देवीय कृपा उतरने लगती है।
तो दोस्तों इससे हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वह तो यही है कि अगर हम इस समय उठकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा चेहरा चमकने लगता है, तेजस्वी हो जाता है। एक तेज हमारे चेहरे में स्वयं को, दूसरों को, सबको महसूस होने लगती है। और दूसरा है कि हमारे कर्मों में सुधार होता है, हमारे जो भी निर्णय हैं, कार्य हैं, वो स्पष्ट होते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में देवी कृपा भी उतरने लगती है। माँ दुर्गा, शिव जी, विष्णु सभी की ऊर्जा इस समय धरती पर प्रबल होती है, इसलिए इसे सृष्टि का सबसे पवित्र समय कहा गया है। तो अगली बार जब भी आपकी आँख 3 से 5 के बीच में खुले तो डरिए मत, ये कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय संवाद की शुरुआत है। ब्रह्मांड आपको बुला रहा है, आपसे कहना चाहता है कि अब समय है खुद को पहचानने का, अपने कर्म को जागृत करने का। मुस्कुराइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु मैं सुन रही हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक। हम आपसे मिलेंगे अपनी एक नई भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए। दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करें, आपको वीडियो कैसी लगती है, आप कैसी वीडियो सुनना चाहते हैं, कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित आपको कौन सी परेशानी है, कौन सी समस्याएं हैं, उन सब का हल हमारे पास है। हम आपके लिए हर एक वीडियो कमेंट के अनुसार लेकर आते हैं। बस आपका कमेंट हमें हाईलाइट होना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।